1 साल से मेरा बच्चा बीमार है। कमाई का कोई साधन नहीं है मेरे पास, सिर्फ ये कि भाई गरीब होना कोई पाप है। तो आज हर आदमी कोशिश करता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े। आज ये सब कलेक्टर बने बैठे हैं, ये भी इनके घर में भी माँ बाप ने तो सपना देखा होगा, हमारा भी सपना है हमारा बच्चा पढ़े, अच्छे से पढ़े। पर 1 महीने से यहाँ चक्कर लगाते हैं, स्कूल पे जाओ गेट से ही बाहर निकाल देते हैं। सर हमें धमकी दे के गए हैं आपके बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे, इसका क्या मतलब है हमें बताइए ज़रा, उनका क्या मतलब है कहने का। देखिएगा ये सरकार की नाकामी है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसके ऊपर सख्त कदम उठाए। बल्कि सरकार का ये लगता है कि स्कूलों से मिली हुई है सरकार, इसलिए गूंगी बहरी सरकार सुनने को तैयार है ही नहीं। डेली बच्चे पाठशाला लगा रहे हैं और सरकार इसके ऊपर कोई देख ही नहीं रही है। वायदा 134 का मुद्दा हो जाता है तो बच्चे तुम्हारे हमारे पास ही आएंगे और हम लेंगे, और तुम आज अपने बच्चों को ये सिखा रहे हो मुर्दाबाद। मैं कह रही, मैं आराम से बात करने आई हूँ, मैं आराम से बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे लेंगे और बच्चे आपको दर्द हुआ, हमारे बच्चे रोज मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं हमारे बच्चे यहाँ पर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सरकार ने 134A के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का अवसर प्रदान करने के लिए व्यवस्था तो लागू की, लेकिन हकीकत के धरातल पर हालात इसके बिल्कुल उलट नजर आते हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के रेवाड़ी की हैं। एक तरफ जहां कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पूरे प्रदेश में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वहीं रेवाड़ी के जिला सचिवालय में नवनिहालों की पाठशाला बादस्तूर जारी है। पिछले 25 दिनों से अभिभावकों के साथ 134A के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों का एक ही सिलसिला है। वे जिला सचिवालय के परिसर में कक्षाएं लगाकर अपने दाखिले के लिए नारे लगाते हुए नजर आते हैं। और यहाँ हालात ये है कि रोजाना कोई न कोई अधिकारी आता है और आश्वासन का लॉलीपॉप थमाकर चला जाता है। प्रशासन पूरी उसके साथ है और ये काम कर रहा है, प्रशासन के लिए कर रहा है। कहाँ ये अगर प्रशासन के साथ ही खड़ा, लोगों प्रशासन के साथ ही खड़ा है। अगर खड़े होते तो लगातार 20 दिन से लगातार नहीं, बहुत सारे पाठशाला चला रहे हैं। बहुत साइड में सुना है, अभी कराने की कोशिश कर रहे हैं, कराएंगे एडमिशन के। डीसी से लेकर लगातार सब हमें कुछ एडमिशन हुआ है, कुछ और कराएंगे, सब कराएंगे एडमिशन। ऐसी बात है, गवर्नमेंट ये बोल रही है। चल रहा है, नहीं प्रशासन, बच्चे जो है बिना मास्क के बैठे नहीं, कुछ नहीं, सब प्रशासन पूरी के साथ है, साथ प्रशासन के साथ कराने के साथ। अगर प्रशासन साथ खड़ा होता तो आज 20-25 दिन हो गए लगातार आपके दफ्तर के बाहर यहाँ पाठशाला लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो कहाँ है आखिर? नहीं, कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, सबके प्रशासन के साथ। कभी आश्वासन मिलेगा? आश्वासन है प्रशासन की तरफ से, सिर्फ ज्ञापन देने की तक की बात है? नहीं, ज्ञापन नहीं, कोशिश करें पूरे उनके साथ। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, सिर्फ आज आपने ज्ञापन ये लेना है कि आगे कोई नहीं? कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, हमने कार्रवाई की है, कभी करेंगे कार्रवाई। अपने पोते का दाखिला करवाने के लिए संघर्ष कर रही इस बुजुर्ग महिला के आंसुओं का भी सरकार पर असर नहीं हो रहा है। महिला ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उसका बेटा पिछले 1 वर्ष से बीमार है, कमाई का कोई दूसरा साधन नहीं है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरा पोता है जिसके मैं एडमिशन के लिए 1 महीने से घूम रही हूँ। 1 साल से मेरा बच्चा बीमार है, कमाई का कोई साधन नहीं है मेरे पास, सिर्फ ये कि भाई गरीब होना कोई पाप है। तो आज हर आदमी कोशिश करता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े। आज ये सब कलेक्टर बने बैठे हैं, ये भी इनके घर में भी माँ बाप ने तो सपना देखा होगा, हमारा भी सपना है हमारा बच्चा पढ़े, अच्छे से पढ़े। पर 1 महीने से यहाँ चक्कर लगाते हैं, स्कूल पे जाओ गेट से ही बाहर निकाल देते हैं। अभी एक मैडम धमकी दे के गई है कि तुम्हारे बच्चे स्कूल में आएंगे, अगर तुम्हारे को इतना ही बैर है हमारे बच्चों से, तो गरीब है इसलिए अमीरों को बच्चों को तुम इतना वो करते हो क्योंकि तुम्हारी जेब भरते हैं वो लोग। हमारे बच्चे जेब नहीं भर सकते तो तुम इतना फटकार लगा के जा रही है, धमकी दे के जा रही है, क्या मतलब है? मारोगे हमारे बच्चों को? कोई नहीं सुनने वाला, ना सरकार सुनती है ना स्कूल वाले सुनते हैं। स्कूलों की जेब भरी पड़ी है, सरकार की जेब भरी पड़ी है,
कोई नहीं है गरीबों का, कोई सुनने वाला नहीं है। आते हैं चले जाते हैं, आश्वासन मिल जाता है कि हाँ ठीक है। सर हमें धमकी दे के गए हैं आपके बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे, इसका क्या मतलब है हमें बताइए जरा, उनका क्या मतलब है कहने का। ये छोड़िए, अभी ये आपके डीडीपीओ साहब के यहाँ बुरी तरीके से सभी अपनी फरियाद रख रहे थे। रोजाना का ये काम है। हाँ सर रोजाना। अब ये सर बोल रहे हैं कि हमें लिख के दो, सरकार हमें लिख के दे रही है जी। आप बताओ, हमें सरकार लिख के दे रही है जो हम इनको लिख के दें। अब हम किस किस को लिख के दें ये बताओ। सबको लिख के दे चुके हैं। हम सबको लिख के दे चुके हैं, वकील को, सीओ को, डीओ को, डीसी को, सबको दे चुके हैं, पर हमारी कोई सुनता क्यों नहीं है। हमें ये इतना कह के तो वो परेशान किया जा रहा है सर। ये बताओ बच्चों को कोरोना हो गया, हमें हो गया तो हम तो मर जाएंगे, इनके लिए भीड़ खत्म हो जाएगी, लेकिन इनकी तो भावाई हो जाएगी। सरकार ऐसा क्यों चाहती है, हमें इस बात का जवाब दो। अगर डीओ साहब ने कोरोना हो गया, उनके पास तो पैसा है, वो अपना इलाज करा लेंगे, हम अपने इलाज कहाँ कराएंगे। सोमवार को सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों की निजी विद्यालय संचालकों से भी तीखी बहस हो गई। दरअसल एक ओर दाखिले के लिए प्रदर्शन कर रहे अभिभावक और बच्चे थे, तो दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आ गए। वायदा में 134 का मुद्दा हो जाता है तो बच्चे तुम्हारे हमारे पास ही आएंगे और हम लेंगे, और तुम आज अपने बच्चों को ये सिखा रहे हो मुर्दाबाद। मैं कह रही, मैं आराम से बात करने आई हूँ, मैं आराम से बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे अभिभावकों का आरोप है कि पिछले 25 दिनों से अपने बच्चों का दाखिला करवाने के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभिभावक सरकार पर निजी स्कूलों से मिली भगत का आरोप भी लगा रहे हैं। देखिएगा, ये सरकार की नाकामी है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसके ऊपर सख्त कदम उठाए, बल्कि सरकार का ये लगता है कि स्कूलों से मिली हुई है सरकार, इसलिए गूंगी बहरी सरकार सुनने को तैयार है ही नहीं। डेली बच्चे पाठशाला लगा रहे हैं और सरकार इसके ऊपर कोई देख ही नहीं रही है। इतने दिन से क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है? डेली अधिकारी हमें आश्वासन देते हैं कि हम कल करा देंगे, आज मीटिंग ले रहे हैं, परंतु कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं आ पा रहा। डेली प्रशासन हमें आश्वासन दे देता है और उच्च अधिकारियों से भी बार बार वीकली क्या है डेट एक्सटेंड कर दी जाती है। जो पेरेंट्स के ऊपर है ये एक झूठा आश्वासन है और इसके ऊपर ये गूंगी बहरी सरकार को शर्मानी चाहिए। इस प्रकार बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। कहीं जान का भी खतरा है बच्चों के साथ? बिल्कुल, कोरोना की जो लहर चल रही है उसमें भी जान का खतरा है और इसमें सरकार ने इसको देखरेख करके इसके ऊपर निर्णय जल्द से जल्द लेना चाहिए। बहरहाल यहाँ के हालात देखकर कई सवाल खड़े होते हैं। जब सरकार ने 134A के तहत नियम बनाया है तो उसमें परेशानी कहाँ आ रही है? आखिर जिन बच्चों को विद्यालय में किताबों के साथ होना चाहिए वे इस उम्र में धरना प्रदर्शन करने पर क्यों मजबूर हैं? वहीं दूसरी ओर कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है। ऐसे में यदि इन बच्चों में संक्रमण फैलता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।